वो लॉजिक नहीं बनती है, हाँ। क्योंकि हम बहुत जल्दी चीजें बदलते हैं, बदलते इसलिए रहते कोई हैं ना। सेटल नहीं हो पाता। Exactly। तो वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें जैसे कामी ने कहा कि जैसे ही 4 के नीचे आप जाते हैं तो कमेटी डल जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, तो वो कमेटी जो है वो जब डलेगी और उसमें से जो लोग निकलेंगे, वो आपको लगता है कि चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इनको जो है वो टैकल कर पाएंगे? भाई मुझे तो कुलदीप का अभी तक कोई तोड़ नहीं समझ में आया है। जब से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं लगता है कि जैसे वो आएगा और वो 3-4 विकेटें लेगा, ये तो गिवन है, तो उससे पहले पहले ही कर लो जो करना है। इस तरह की प्लानिंग से हम चल रहे होते हैं कुलदीप के अगेंस्ट। मुझे तो आप अभी तक आपका कोई गेम प्लान नज़र नहीं आया है कि इंडिया की स्पिन के खिलाफ आपका तोड़ क्या है, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे टैकल करोगे। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि बाबर आजम खेलें, टीम में हो, जबकि मैं बहुत क्रिटिसिज्म करता हूं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि एक मैच में ही ये फैसला कर लिया जाए कि उनको बिठा दिया जाए। आज उनसे रन हुए हैं, ही जस्ट नीड्स टू रियलाइज कि ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। फेयरलेस क्रिकेट खेलें, फेयरलेस क्रिकेट खेलें। ये ना सोचे कि 50 करने हैं, ये ना सोचे कि मैं एंड तक जाऊं। सोचे कि मेरा इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इस बैटिंग को। वो जो टॉप ऑर्डर आपका इस वक्त जो मॉडर्न डे खेल रहा है और जो आपकी ऑलराउंडर्स की एक फौज है, उनके बीच में एक ब्रिज है ना, वो बाबर आजम है। तो वो रोल उनको अदा करना है। बासित भाई, आप आज मुतमिन है शादाब की इनिंग्स से? 100% बहुत अच्छा खेला, दोनों से अच्छा खेला, और साहबजादा से भी और बाबर से भी। क्योंकि वो गैप्स में शॉट्स खेल रहा था, ये हमारी मिडिल ऑर्डर में मिसिंग पार्ट है। और उसको गैप्स का पता है ना, मतलब उसको पता है कौन सा फील्डर कहाँ है, किस बॉलर को मैं कहाँ पे शॉट मार के रन बना सकता हूँ। शादाब में ये अच्छी चीज़ है। अभी जो कमेटी वाली बात बोली ना, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ साहब, अपना राणा साहब की कमेटी कब निकलेगी। वो निकलती है आखिरी 2-3 ओवर्स में निकलती है। नहीं तो 5 नंबर पे उसको भी भेजें कभी। देखें, हम लोगों ने ना, हम मैच जीते बहुत अच्छे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब ये हम लोग बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जाएंगे ना, अगर हम इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे और इसको बेहतर नहीं बनाने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा हार जाएंगे। तो इसीलिए हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि हार जीतने के बावजूद हम लोग कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम हो सकता है हमारी सुन ले, वो बेहतरी आ जाए। देखिए बासित भाई, जब मैच ने फंसना है ना जाके, जब स्पिनर्स आने हैं और जो रैंकिंग की टॉप की टीम्स हैं उनके जब स्पिनर्स आएंगे, तो वो आपको नवाज, वो आपको शादाब, वो आपको फ़हीम अशरफ ये नहीं टैकल कर सकते। वो इसलिए नहीं टैकल कर सकते क्योंकि वहां पे आपको स्ट्राइक रोटेशन चाहिए। अच्छे स्पिनर्स आपसे छक्के चौके नहीं खाएंगे, जब आप स्ट्राइक रोटेट करेंगे फिर वो आपसे मार खाएंगे। तो सवाल वहीं आ जाता है कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है, जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअल वाले, वो उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, अभी तक नजर नहीं आ रही। सच्ची बात यह है कि आप अभी 2 छोटी टीमों से मैच खेलें जिसमें राणा साहब ने नीचे से मैच जिता दिया, आज शादाब अच्छा खेला, बाबर अच्छा खेला, लेकिन बात हुई है जो सलमान अली आगा रन्स करता हुआ जा रहा था वो 2 मैचों में आउट हो गया। 5 नंबर पे कौन खेलेगा, जहाँ पे स्पिनर का आप रोल बोल रहे हैं ना कि उसको इम्प्रोवाइज भी करना है, रन्स भी लेना है, स्वीप भी मारना है, फिर 3-4 सिंगल लेने के बाद अपने छक्का ट्राई करना है, तो वो 5 नंबर वाला बैटर अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा। उस्मान के बारे में कोच साहब ने बोला तो है, कोच साहब ने बोला स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, मेरा नहीं खेले, क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत सारे ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में खिलाया। ये तो चलता हुआ। अब ये है कि हम ओपनर जो हैं फिर से वही सेम गलती कर रहे हैं कि हम उनको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं। हमने वही किया कि पहले जो होता था ना हमारे कि 13-14 ओवर्स तक पहले यही था ना इशू जी, वो ओपनर्स खेल जाते हैं और उसके बाद जो है ये आके शॉट्स खेलने शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता, तो मिडिल ऑर्डर कोई बना नहीं है, बनाने में हमें वो हॉन्ट करेगा क्योंकि आप इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, ये याद रखना। इंडियन पिचेस और ग्राउंड जो है वहाँ पे थ्रू द लाइन शॉट्स लगती हैं आपकी, और थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, बट श्रीलंका में आपको इनिंग्स अपनी बनानी पड़ती है और वो बनाएंगे आप स्ट्राइक रोटेशन के साथ। हमारा वो इशू है मिडिल ऑर्डर वाला, हमें वो बहुत ज़रूरी है उसको जो है उसको फिट करना। अगर वो हम फिक्स नहीं करेंगे तो हम शुएब, अब देखें, अब टीम तो अनाउंस होगी भी ना, इसी में से जो बेस्ट है ना उन्हीं को खिलाना है ना, उन्हीं को कॉन्फिडेंस देना है ना। टॉप ऑर्डर में जैसे शुरू में साइम अयूब की बात की है कि वो सामने, वो जब तक पूरे ग्राउंड को यूटिलाइज नहीं ना करेगा, जिधर बोला उधर नहीं खेलेगा, उतनी देर वो बड़ी इनिंग्स खेल नहीं सकता। हमने भी तो उसको बॉलिंग का प्रेशर डाला हुआ है ना। हमारे जब बॉलर किसी को मार पड़ती है हम कहते हैं आ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा ओवर करा है उसने, हाउ कम? वो तो ऐसे ही यही है ना बासित भाई, यही है ना। क्या इंडिया के अगेंस्ट भी यही होगा? अब वो देखेंगे, क्योंकि वो जो आपका मैच है वो मैच तो आपका डिफरेंट स्टेडियम में है।
हाँ, वो प्रेमादासा स्टेडियम में आपका मैच है, वो आपके लिए भी नया वेन्यू होगा। जैसे इंडियन टीम के लिए पहला मैच होगा उस ग्राउंड में, आपके लिए भी वो पहला मैच होगा। ये जिस आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, कोलंबो में 2-3 ग्राउंड्स हैं और ये उनका जो ग्राउंड जाना जाता है, इस पे टेस्ट क्रिकेट वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं। लेकिन लाइट्स जो है वो फ्रेश लगी हैं, तो इसीलिए पहला उन्होंने मैच था T20 भी यहाँ पे, हाँ बिल्कुल शुएब इसलिए पहला मैच था। आज हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्वालिटी बॉलिंग की, और उन्होंने विकेट्स भी जो है वो लेके दी जब जब ज़रूरत पड़ी। वहाँ सलमान अली आगा ने जो है उस्मान तारिक को ऐसी जगह पे लेके आए कि जहाँ पे वो एक ही गो में 4 ओवर्स कराएं, क्योंकि विकेट्स भी एवरेज भी ऊपर चला गया था। ये अच्छी मैं समझता हूँ आज के मैच की वो प्लानिंग थी, क्योंकि आपने 190 रन बनाए हुए थे। लेकिन जो हमारा असल प्रॉब्लम आ रहा है, वो मेरा बासित भाई आपसे भी सवाल है और कामी से भी है, हमारा पेस अटैक में क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? हमें वो फिक्स करने की ज़रूरत है। वो इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन जब तक आपका ऊपर नए बॉल से कोई आउट करके नहीं देगा तो आपके स्पिनर्स भी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि सेट बैटर जाएगा उनके अगेंस्ट खेलने के लिए। तो इसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं? ये जैसे मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम है, हमारा बॉलिंग में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है नए बॉल का। इन्होंने आज एक्सपेरिमेंट करा, इसीलिए सलमान मिर्ज़ा को नहीं खिलाया, उस्मान तारिक को खिलाया कि नया बॉल हम स्पिनर से ट्राई करते हैं। मेरा अपना ओपिनियन है, आप भी मेरे ख्याल है डोमेस्टिक में खेलें। अबरार जो है नए बॉल का बड़ा अच्छा बॉलर है, लेकिन उन्होंने सलमान अपना साइम अयूब के साथ के ट्राई करा। लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट अगर स्पिनर को लगाते हैं, वो स्पिनर के बादशाह प्लेयर हैं, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनके लिए मतलब हम उस्मान के लिए बोलते हैं ना स्पिनर का बादशाह। इंडिया के जो बैटर हैं वो स्पिनर के बड़े बादशाह प्लेयर हैं। हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि शाइन के 2 मैचों में जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। वो खुले रन दे रहा है, और खुले रन देने का मतलब है आप अपने स्पिनर को अंडर प्रेशर ले आएंगे। स्पिनर को तो बड़े दिल से बॉल करने पड़ेंगे, हमने आउट पे जाना है। जैसे उस्मान तारिक है, अबरार है, नवाज़ है। अगर इंडिया ने काउंटर अटैक कर दिया जस्ट लाइक एशिया कप, तो फिर हमारे बॉलर्स का संभलना बहुत मुश्किल है।